नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी फॉलो द यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स कक्षा 9 विषय गणित के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कार्यपत्रक 2 के प्रश्नों को हल करना। इसके पहले वीडियो में हमने 1 अंक वाली संख्याओं के जोड़, 2 अंक वाली और 3 अंक वाली संख्याओं के जोड़ करना हमने सीखा है। आज हम उसी जोड़ पर आधारित यानी योग पर आधारित जो इबारती प्रश्न होते हैं यानी शाब्दिक प्रश्न होते हैं उनको हल करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी को दी। तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी। अब देखिए, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को दी है और 225 ग्राम बर्फी रुचि को। कुल कितने ग्राम बांटी, अब कुल का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 350 ग्राम की जो बर्फी है तो दी है, रेखा को दी है, मैं रेखा लिख सकता, ठीक है ना। और 225 ग्राम बर्फी है, यह किसको दी है, ये दी है कि तो कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों का, ठीक है ना। अब ग्राम तो दोनों का ग्राम है, ग्राम आ जाएगा जोड़ में भी। शून्य में 5 जोड़ते हैं तो 0 और 5 हो जाएंगे 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, ठीक है। तो रीटा ने कुल जो है 575 ग्राम जो है बर्फी बांटी है, ठीक है। तो जब भी प्रश्न इबारती आते हैं, शाब्दिक प्रश्न आते हैं, तो उनको हम ध्यान से पढ़ें और इस प्रकार से हल करना। अब प्रश्न क्रमांक 2, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल से, 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। देखिए, सोनू ने क्या किया है कि 14 किलोमीटर दूरी साइकिल से तय करी और 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर दूरी वह पैदल तय करी है। तो हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है कि कुल कितनी दूरी तय की। तो क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ करेंगे। अब देखिए 14 किलोमीटर ये पूर्ण संख्या है, तुमने लिखा है 14.0, क्योंकि 14 और 14.0 बराबर ही होता है। यहां पर दशमलव दिया हुआ है तो भी हम क्या करेंगे, यहां पर दशमलव में 14 किलोमीटर की जो दूरी है ना, यह उन्होंने साइकिल के द्वारा तय की, द्वारा साइकिल, ठीक है ना। और 1.5 किलोमीटर। अब देखिए, जब दशमलव वाले सवालों को जोड़ना होता है तो हम क्या करेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा और इकाई के नीचे इकाई, है ना, और दशांश से नीचे दशांश, इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। 1.5 किलोमीटर की जो दूरी है उन्होंने पैदल तय की हुई है ना, ठीक है। हमसे पूछा गया है कुल कितनी दूरी तय की, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों दूरियों को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब किलोमीटर दूरी है, किलोमीटर में हमने लिखा किलोमीटर। अब शून्य में 5 जोड़ेंगे, अब 5 आए। दशमलव नीचे दशमलव है, इसके नीचे यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, इकाई है ना। दशमलव के
बाईं ओर इकाई का अंक होता है, 4 और 1 कितना हो गया 5। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 है, 1 में जब 0 जोड़ते हैं 1 ही आता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सोनू ने कुल जो दूरी तय की है कितनी की है 15.5 किलो। तीसरा प्रश्न है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये और पैंट की कीमत 650 रुपये है, तो बताएं पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत। अब देखिए कुल कीमत हमें ज्ञात करनी है, मतलब इन दोनों राशियों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। देखिए शर्ट की कीमत कितनी है 400 रुपये है 400 रुपये, ये हमने लिखा यहाँ पर 400। ये कीमत किसकी हो गई, ये हो गई शर्ट की कीमत। पहले हम प्रश्न को पढ़ें और उसे समझें। शर्ट की कीमत हो गई कितनी 400 रुपये और पैंट की कीमत कितनी है 650 रुपया है, इसके नीचे हम लिखेंगे 650। अब ये कीमत किसकी है, पैंट की है, याददाश्त हमने लिखी पैंट की कीमत। अब पूछा गया है कुल कितनी कीमत होगी, कुल याद करना है, क्या करेंगे इन दोनों राशियों को जोड़ देते हैं। शून्य में शून्य जोड़ते हैं तो योगफल शून्य ही आता है, शून्य में 5 जोड़ते हैं 5 आता है, क्योंकि शून्य का मतलब कुछ भी नहीं है ना, जब कुछ भी नहीं है तब शून्य है। 4 और 6 को जोड़ते हैं तो 10 आता है। इस प्रकार से 1050 रुपये कुल कीमत हो जाती है। पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी हो गई 1050। प्रश्न क्रमांक 4, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े, तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े हैं। देखिए अब सूरज ने जो किताब के पन्ने पढ़े हैं उनकी संख्या दी हमें, तो यहां पर हम लिख देंगे 265 पन्ने। अब ये किसने पढ़े हैं, सूरज ने, ये हम लिख दिया सूरज ने पढ़े हैं। और उसी किताब में उसकी बहन मीना ने जो है 150 पन्ने पढ़े हैं, यहाँ पर लिख दिया 150 पन्ने पढ़े हैं, उसकी बहन ने पढ़े। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। दोनों ने मिलकर, आप दोनों मिलकर मतलब दोनों को मिला देंगे तो क्रिया हो जाएगी जोड़ की, दोनों को मिलाना मतलब जोड़ना। ठीक है, तो यहां पर हम जोड़ देते हैं, शून्य में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, 6 में 5 जोड़ते हैं 6 और 5 होते हैं 11, अब 11 का 1 हासिल का, ये हम वीडियो में सीख चुके हैं कि हासिल कब आता है। 1 और 2 3, 3 और 1 4। तो दोनों भाई बहन ने मिल करके 415 पन्ने पढ़े। कितने पन्ने पढ़े हैं, पन्ने पढ़े हैं 400। इसके अलावा हमने दक्षता उन्नयन की जो बुक्स है 6 से 8 की, उसमें भी बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझाने के लिए वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उन वीडियो को देखकर हुए आप अपना जो बेसिक कंसेप्ट है, मौलिक अवधारणा है, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं और गणित में अच्छी पकड़ आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है आगे गणित में हम कर नहीं पाते हैं। और इसी दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ब्रिज कोर्स, दक्षता उन्नयन जैसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
अब हम करते हैं कार्यपत्रक जमा करें। जमा करें का मतलब होता है योग करें। जमा योग का पर्यायवाची शब्द है, योग ने जोड़, ठीक है ना। तो योग करें, जमा करें, जोड़ करें का एक सबका मतलब एक ही होता है, एक दूसरे की ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो जमा करें मतलब योग करें, जोड़ करें, है ना। जोड़ के लिए ये चिन्ह आपको दिया है, इस चिन्ह का मतलब होता है कि हमें इन्हें जोड़ना है। कैसे जोड़ना है हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम सीखने का और प्रयास करते हैं, ताकि कुछ कमी रह गई है तो इस वीडियो में हमारी कमी पूर्ति हो सके। और मन लगा के यदि आप पढ़ाई करेंगे, इनको सीखने का प्रयास करेंगे तो सीखना कठिन नहीं है। गणित बहुत ही सरल विषय है, बस इसको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक समझना पड़ता है और बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने पड़ते हैं। देखिए, जब भी जोड़ के हम प्रश्न हल करते हैं, दाहिनी ओर से जोड़ते हैं, इन्हें इकाई के स्थान से, इकाई, दहाई और सेकंड। 602 में हमें जोड़ना है 262। इकाई अंक 2 है, इस संख्या में भी 2 है। अब 2 में 2 जोड़ते हैं, आता है 4। शून्य में ये जोड़ेंगे, ये जोड़ते हैं क्या आता है, क्योंकि शून्य का मतलब कुछ किसी भी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो योगफल वही संख्या आती है, उत्तर में वही संख्या आती है। 6 और 2 हो गए 8। आप पहले क्या करें, अभ्यास के लिए इन प्रश्नों को जोड़ें, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे जो हल है, जो हल किया हुआ है, उस हल से आप उसका मिलान, गलती होने पर सुधार करें, हम बताते हैं जोड़ कैसे करना है। तो इस प्रकार से यदि आप इस वीडियो का उपयोग करेंगे तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले खुद करें और फिर वीडियो को स्टार्ट करके उन्हें देखें कि हमने सही किया है या गलत किया है। अगला प्रश्न है 723 में 531 जोड़ना है। 3 में ए जोड़ेंगे तो 3 और 1 4। अब 4 अकेला अंक है, 4 के 4 लिख दिया है। अब जब अकेला अंक होता है ना, तो हासिल, ठीक है ना। 2 और 3 5, 5 भी अकेला अंक है। 7 और 5 12, 2 अंक आ गए, लेकिन आगे कोई अंक नहीं है, इससे यहाँ जितना भी आता है योग यहाँ पर लिख दिया जाता है। उत्तर हो गया हमारा 1200। अगला प्रश्न है 543 में 441, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 5 और 4, उत्तर आ गया हमारा 984। चौथा प्रश्न है 976 में हमें जोड़ना है 213। इकाई का अंक यहाँ देख रहे हैं, ऊपर की संख्या में 6 है और नीचे 3। 6 में 3 जोड़ेंगे, 6 और 3 होते 9। अब 9 भी अकेला अंक है, एक अंक की संख्या है, हासिल बढ़ेगा, हासिल नहीं लगेगा। 7 और 1 8, ठीक है, 9 और 2 11। तो हमारा उत्तर कितना हो गया 1189। अगला प्रश्न है 406 में हमें 593 जोड़ने हैं। 6 में 3 जोड़ते हैं, 6 और 3 9। शून्य में 9 जोड़ेंगे, 9 के 9। 4 में 5 जोड़ेंगे, 4 और 5 हो जाते हैं। अगली संख्या है 852 में हमें जोड़ना है 475। 2 में 5 जोड़ते हैं, 2 और 5 होते हैं 7। 5 और 7 जोड़ेंगे तो 5 और 7 होते हैं 12। अब 2 अंक आ गए तो 12 के 2 और हासिल का 1 यहाँ पर लिख देते। 1 और 8 9, 9 और 4 हो गए 13। उत्तर हमारा जाएगा 1322। अगला प्रश्न है 806 में हमें जोड़ना है 922, ठीक है। 6 और 2 को जोड़ते हैं, 6 और 2 8 होते हैं। शून्य में 2 जोड़ेंगे, 2 के 2। शून्य का कोई मतलब होता है। 8 और 9, 8 और 9 होते हैं 17, हमने 17, है ना। आखिरी में जो संख्या आती है वो पूरी पूरी लिख दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है 1700। अगला प्रश्न है
833 में हमें जोड़ना है 406। 3 और 6 को जोड़ते हैं तो 3 और 6 होते हैं 9। 3 में जोड़ेंगे 3 ही आता है। 8 में 4 जोड़ते हैं तो 8 और 4 हो जाते हैं 12। आखिरी में हम 12 के 12 पूरा लिख देते हैं और उत्तर हमारा आ जाता है 1040। अब कार्यपत्रक 4। अब देखिए कार्यपत्रक 4 में यहां पर आपको दिया है कि एक बस है और उस बस ने ए से यात्रा प्रारंभ की है और एफ तक विभिन्न स्थानों से, है ना, देखिए एफ तक जो है विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची है। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। आप ये देख रहे हैं ये यात्रा आपको दर्शाई गई है। अब ज्ञात क्या करना है, देखिए नीचे प्रश्न दिया हुआ है, इन चित्रों को देखना है और चित्रों को देख करके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें याद करना है, लिखना है। देखिए पहला हम देख रहे हैं प्रश्न कि बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो कुल देखिए आता है शब्द मतलब जोड़ना होता है ए से डी। देखिए ए से बी कितना हो गया 4170 किलोमीटर। तो हम जोड़ते हैं 4170 किलोमीटर, है ना। फिर इसके बाद में बी से सी तक जो है 3410 किलोमीटर दूरी तय की है। तो यहाँ पर हम ले देंगे 3410 किलो, है ना, दूरी तय की है। हमने इसको जोड़ा है। उसके बाद में अब पूछा है डी तक, तो सी से डी कितना हो गया भैया, सी से डी तक पहुंचने में उन्होंने 2010 किलोमीटर दूरी तय की है। तो हम इसमें जोड़ देते हैं 2010 किलोमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से हमको यहाँ पर है। अब शून्य में शून्य जोड़ते हैं, क्या आता है 7 और 1 8 और 1 9। 1 और 4 5, 5 में शून्य जोड़ेंगे 4 और 3 7, 7 में 2 जोड़ेंगे, यानी कुल दूरी हमारी कितनी हो गई है 9590 किलोमीटर। यहाँ पर लिख देंगे 9500 किलोमीटर। इस प्रकार से इसको हल करना है। अगला प्रश्न है कि ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए से डी तक तो अभी हमने निकाला कितना गया 9590। फिर डी से ई तक जो बस चलती है उसने दूरी तय की 8140। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8040 और जोड़ देंगे। अब शून्य में शून्य जोड़ेंगे शून्य आ जाएगा। 9 और 4 13 के 3 का 1 और 5 6, 6 और 1 7। 9 में 8 जोड़े तो 9 और 8 होते हैं 7, यानी 17,730 आ जाएगा 17,700। ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करें। अब आता है अधिगम परीक्षण जमा योग, मतलब आपने अभी तक सीखा है ना। तो क्या आपने वास्तव में सीखा है, इसका एक परीक्षण है कि इतना हमें आपको समझाया बताया कि प्रश्नों को कैसे हल करना है, कैसे जोड़ना है, ठीक है। तो आपने सीखा या नहीं सीखा है उसकी जांच के लिए ये अधिगम परीक्षण वाला पत्रक यहाँ दिया गया है। तो क्या करें कि पहले इस प्रश्न को आप हल करें, ठीक है, जमा करें। जमा का मतलब होता है जोड़ करें, ठीक है ना, इनको जोड़ना है, योग करना है। तो पहले इस प्रश्न को आप हल कर लें, ठीक है। हल करने के बाद में हम जो इसका हल बता रहे हैं उस हल से आप क्या करें, मिलान करें और देखें कि सही क्या है आपने या गलत क्या है। यदि गलत क्या है तो कहाँ गलत क्या है ना, तो उसको आप सुधार लें और हमें समझा रहे हैं कि आपने गलती यहाँ पर की है ना। तो उस वीडियो को फिर आप
इस प्रकार से यदि पढ़ाई करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप में ये जो कमी है वो बिल्कुल ही जाएगी। किसी न किसी कारण से आप जोड़ नहीं सीख पाए हैं, तो अब भी थोड़ी सी मेहनत करके इसे आप सीख सकते हैं और आगे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 536 जोड़ना है 452। ठीक है? तो जोड़ हम हमेशा दाहिनी ओर से करते हैं, है ना? तो 6 में हम 2 जोड़ते हैं, 6 और 2 होते हैं 8, 3 में 5 जोड़ेंगे, 3 और 5 हो गए 8, 5 में 4 जोड़ा, फिर हमारा आ गया 2। ठीक, अगला प्रश्न है 580 में हमें जोड़ना है 970। जोड़ के लिए हमेशा इकाई के स्थान पर अंक लिखें, इनको हमें इकाई आई और शून्य में 7 जोड़ते हैं तो जोड़ कितना आएगा? 7 आएगा। 7 लिख दिया। 8 में 1 जोड़ा तो 8 और 1 होते हैं, 5 में 9 जोड़ेंगे, 5 और 9 14। ये हमारा उत्तर आ गया है 1457। तीसरा प्रश्न है 876 में हमें जोड़ना है 997। 6 में 7 जोड़ते हैं, 6 और 7 होते हैं 13। अब 13 में आ गए 2 अंक। जब इन अंकों का जोड़, है ना, 10 या 10 से ज्यादा हो, मतलब 9 से ज्यादा होता है तो 2 अंक आ जाते हैं। जब भी 2 अंक का जोड़ आता है तो दाहिनी तरफ अंक खाली होते हैं। 13 के ये अंक बचेगा, ये कहलाता है हासिल का 1 यहाँ। अब 1, 7 और 9 इन, है ना, 1 और 7 होते हैं 8, 8 और 9 होते हैं 17। तो फिर अंक आ गए 17 के 7 लिख दिया। अब ये अंक एक बचा है तो एक हो गया आपका। अब 1, 8 और 9, है ना, इन तीनों को हमें 8 और 1 9 और 9 कितने हो गए 18। फिर हमारा कितना आ गया 1873। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 657 में हमें जोड़ना है 842। दाहिनी ओर से जोड़ेंगे तो 7 में हम पहले जोड़ते हैं 3, 7 के आगे गिनते हैं 8, 9 और 10, ये 10 आ गए। 10 में होते हैं 2 अंक, है ना। जब भी इनका जोड़ 9 से ज्यादा होता है, 10 या 10 से ज्यादा, तो ये दाहिनी ओर अंक आ जाएगा 10 के शून्य और बायां अंक जो है ये आएगा हासिल का शून्य, हासिल का 1 यहाँ। अब जोड़ना है 1, 5 और 4 को। 1 और 5 होते हैं 6, 6 और 4 10, है ना। 6 और 4 10 हो गए। 10 की एक बचा यहाँ पे, है ना। 1 और 6 7 हो गए, 7 और 8 अब आगे कोई संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है, ये 15 के आखिरी में आता है ना, पूरा पूरा हम कहते हैं और हमारा उत्तर रहता है 1500। ठीक है। अब ये भारतीय प्रश्न है, ये भी हम सीख चुके हैं कि आपको पढ़ना है, समझना है, हल करना है ना। अब यहाँ पर वीडियो रोक दीजिए, प्रश्न को पढ़िए, समझिए, हल कीजिए। हल करने के बाद में फिर अब जो हम हल आपको बताएंगे उससे अपने हल का मिलान कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। ठीक है ना। और यदि गलत है तो कहाँ गलत है आप ध्यान से समझें और फिर वीडियो को रोक करके फिर से हल करें और फिर मिलान करें। इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, इसके अंतर्गत है सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी, अब देखिए 255 किलोमीटर की दूरी ने बस से तय की, ठीक है ना, और 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। तो यात्रा में
तय की गई कुल दूरी कितनी है। अब कुल का मतलब होता है इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखे हम 255 किलोमीटर, लिखा 255 किलोमीटर। अब ये दूरी तय की बस से, लिख दिया बस। फिर इसके बाद में 648 किलोमीटर दूरी ट्रेन से तय की है, इसके नीचे हम लिख देंगे 648। अब ये 648 किलोमीटर दूरी उनने ट्रेन से तय की है। अब पूछा गया है कि यात्रा में तय की गई कुल दूरी। अब कुल का मतलब होता है जोड़, ठीक है ना, ये हमने इनको जोड़ दिया। 5 में 8 जोड़ते हैं, 5 और 8 13, 13 के 3 का 1, है ना, 1 और 5 6, 6 और 4 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 6। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है आ गया 903 किलोमीटर की उन्हें कुल दूरी तय की है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नीलिमा ने 2325 रुपए की साड़ी एवं 1340 रुपए की शॉल, बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। अब कितने रुपए का सामान खरीदा मतलब इन दोनों कीमतों को हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2325 ये कई में खर्च किए हैं साड़ी खरीदने में, ये साड़ी के हो गए हैं। उसके बाद में 1340 रुपए खरीदेंगे और ये खर्च किए उन्होंने शॉल में। अब पूछा यह गया है कि नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। अब कितने रुपए का सामान खरीदा ये ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जोड़ देते हैं, 5 में 0 जोड़ते हैं, 5 के 5 आ जाएंगे, है ना। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 3 में 3 जोड़ेंगे 3 और 3 6, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुल उनका खर्च हुआ है, हुआ है 3665 रुपये, हुआ 3665। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 की संख्या, ये छात्रों की संख्या, और 1608 की संख्या किनकी है, ये है छात्राओं की। बताइए कि नगर के कुल कितने विद्यार्थी 12वीं में अध्ययनरत हैं, है ना। देखिए 12वीं में छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं, तो छात्रों की संख्या कितनी है 1715। ये लिखा है क्रमशः, का मतलब होता है यहाँ जो पहला क्रम है उसकी संख्या पहले स्थान पर, बाद में जो लिखा गया है उसकी संख्या के बाद आएगी, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1715। ये क्या किसकी है, ये संख्या है छात्रों की, छात्र है। उसके बाद में 1608 ये संख्या किनकी है, ये छात्राओं की संख्या है। क्या ये छात्राओं की संख्या है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया है कुल कितने विद्यार्थी 12वीं में अध्ययनरत हैं। जब कुल संख्या ज्ञात करनी होगी तो हमें इन दोनों को जोड़ना करना होगा, है ना, जमा करना होगा। जमा करना कह सकते हैं, जोड़ करना कह सकते हैं, योग करना कह सकते हैं, ठीक है ना। तीनों का मतलब एक ही होता है। अब इकाई से हम जोड़ना शुरू करते हैं, तो 5 में 8 जोड़ते हैं, 5 और 8 13 के 3, हासिल का 1। अब 1 यहाँ लिखा हमने, 1 और 1 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएंगे, है ना। 7 और 6 13 के 3,
हासिल का 1 का यहाँ लिख दिया, 1 और 1 2 और 1 3। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुल जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है, 3623। दोस्तों, तो इसी के साथ में हमारा जो योग करने का यानी जोड़ने का जो कंसेप्ट होता है वो पूरा होता है, और उम्मीद है कि अब ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब आप किन्हीं भी संख्याओं का जोड़ आसानी से कर सकेंगे, ऐसा हमारा आश है। अगले वीडियो में हम घटाव से संबंधित कंसेप्ट को सीखेंगे और घटाव से संबंधित विभाज्य प्रश्न हल करना भी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी योग करने की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। जो हमारा अधिगम अभी तक अधूरा था वह अधिगम हमारा पूर्ण हो सके, और अगली कक्षा में हम जो मुख्य धारा के प्रश्न हैं उनको हम आसानी से समझ सकें, हल कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में नमस्कार, जय हिंद।